बम धमाकों में फैसले की घड़ी आ रही है। देवेश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। देवेश, क्या खबर? अंजना जी, देखिए, कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सारे आरोपी आ चुके हैं। जज टाडा कोर्ट के जज जीडी सनाफ किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकते हैं। इसमें जो 7 आरोपी हैं, अबू सलेम, मुस्तफा दोसा सहित 5 आरोपी जो हैं, उनको दोषी करार दिया जाएगा या नहीं। इनके ऊपर चार्जेस थे मर्डर के, कॉन्स्पिरेसी के, एक्सप्लोजिव्स एक्ट, आर्म्स एक्ट के वेरियस चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस थे। इसमें से कौन से चार्जेस पर इनको दोषी करार दिया जाएगा नहीं। क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो होगा वो अगली तारीख को किया जाएगा। पर इन सब चार्जेस में कौन से इन 7 में से कौन सा आरोपी किस चार्ज के लिए दोषी पाया जाता है या नहीं, ये जीडी सनाफ जो मजिस्ट्रेट हैं टाडा कोर्ट के, वो थोड़े ही देर में अनाउंस करेंगे। क्या फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होगी। अभी जस्ट कोर्ट शुरू हुई है। जीडी सनाफ जो कि जज हैं, वो थोड़ी देर में आएंगे। वो अपने चेंबर में थे। वो जजमेंट थोड़ी ही देर में सुनाने वाले हैं। सारे आरोपी आ चुके हैं, कटघरे में बैठ चुके हैं और दोनों तरफ के वकील भी मौजूद हैं यहाँ पर। और जैसे ही जीडी सनाफ जजमेंट सुनाना शुरू करेंगे, हमारे सहयोगी जो कि कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे और उसके तहत हम लोग यानी ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा। पर अभी तक कोई भी सूचना कोर्ट रूम से नहीं आई है कि कोई जजमेंट हो चुका है या नहीं। बिल्कुल देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर है, इस पर आज तक की लगातार नजर भी है। जैसे ही फैसला आता है दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अब रुख उस खबर का जो दिल्ली से आ रही है, और दिल्ली में सियासत तेज हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पहुंची है सीबीआई। कुछ देर पहले की बात है। माना जा रहा है टॉक टू AK कार्यक्रम में गड़बड़ियों को लेकर ही ये मामला आगे बढ़ा है और कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई के अधिकारियों ने वहां से लिए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी शम्स ताहिर खान यहाँ न्यूज रूम से है और शिवेंद्र न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से शम्स है। शम्स, एक बार जल्दी से, अगर टॉक टू AK और जो गड़बड़ियों का आरोप लगा था दिल्ली सरकार पर, क्योंकि अपने प्रचार प्रसार को लेकर ये पार्टी और ये सरकार बड़ी उत्सुक दिखी है, वही पूरा मामला है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री के रेडियो के जो मन की बात है, हाँ, काफी पॉपुलर हुआ। उसके बाद दिल्ली सरकार को लगा कि हम भी कुछ करते हैं और दिल्ली के लोगों से कनेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो टॉक टू AK एक सोशल मीडिया पे शुरू किया। यानी अरविंद केजरीवाल से बात कीजिए सोशल मीडिया पे। तो आप ये समझ लीजिए कि मन की बात का ये दूसरा एक रूप था। लेकिन इसके लिए जब ये सारी चीजें शुरू हुई, तो इसको प्रचार करने के लिए एक दिल्ली की जब टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया गया, उस वक्त फाइनेंस चीफ सेक्रेटरी जो थे वो धर्मेंद्र कुमार, उन्होंने सबसे पहले इस पे आपत्ति की थी कि आप 1.5 करोड़ का करीब एक बजट था जो दिल्ली सरकार ने दिया था इसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले आपत्ति दर्ज की थी। उसके बाद फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसको संज्ञान में लिया और उसने भी आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार इसको लेकर आगे बढ़ गई। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, पहला सवाल आपसे यही, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सीबीआई की टीम गई थी, ये सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, ये तो सीबीआई कह रही है और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी आज क्या है तो आप सब लोग जानते हैं। तो आपको मालूम है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, उसके बाद से किस तरीके से हमारी पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगातार एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं। ये उसी श्रेणी में जिस तरीके से हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापे मारे गए, तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है कि डिप्टी सीएम के कार्यालय पर छापे मारे गए। और ये आम आदमी पार्टी को लगातार एक तरीके से डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश है। डिस्क्रेडिट करने की कोशिश आप इसे कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर कोई मामला है और उसके लिए जांच के लिए टीम पहुंचती है, तो हर बार ये रोना धोना भी तो नहीं चलेगा कि सीबीआई की टीम किसी न किसी सरकारी इशारे पर ही हमारे यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि ये विक्टिम कार्ड कब तक आम आदमी पार्टी खेलती रहेगी आशुतोष जी? नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई आप लोगों के सामने है। और आज जिस तरीके से पूरे विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को खासतौर पर निशाना बनाया गया है, वो तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तो पूरी दुनिया को मालूम है। चाहे वो मीडिया में हो, उनके ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके ऊपर छापे मारे गए। सारे विपक्षी पार्टियों को इस पर इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को तो पहले दिन से ही टारगेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है ना सर। एक कैंपेन, सरकारी कैंपेन जिसमें टॉक टू अरविंद केजरीवाल है, उसमें 1.5 करोड़ का, आपको बीच में रोक रही हूँ सर।